सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं एंड इसमें फ्लो थ्रू पाइप्स का चैप्टर चल रहा है। सो अभी तक अपन लास्ट वीडियो में क्या देख चुके हैं कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हो अगर पाइप्स के तो किस तरीके से अपन उसको प्रोसेस करते हैं। इक्विवेलेंट पाइप का क्या कंसेप्ट होता है और अभी अपन ने इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड दो सॉल्व एग्जाम्पल भी किए थे। आज के वीडियो में अपन एक अलग कंसेप्ट देखेंगे, फ्लो थ्रू अ बाईपास। ओके, फ्लो थ्रू अ बाईपास का कंसेप्ट बहुत रेयरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है अभी तक, बट ये इसके चांसेस बढ़ाता है कि आने वाले टाइम में शायद इस पे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाए। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है फ्लो जब बाईपास किया जाए, एंड मेनली कारण क्या रहता है कि मेन पाइपलाइन से आपको डाइवर्जन देना हो, आपको कहीं और पानी आप सप्लाई कर रहे हैं तो एक वाटर मीटर लगा के आप इस तरीके से दूसरी जगह पानी सप्लाई कर सकते हैं। अगर वहां पानी यूज नहीं हो रहा तो वो वापस से मेन लाइन में रिकनेक्ट हो जाता है। इट इज सिमिलर टू अ पैरेलल पाइप नेटवर्क, बट फिर भी इसको समझना जरूरी है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको ऐसे बाईपास की तरह दिया जाए और आप कंफ्यूज हो जाए एंड सडनली यू आर नॉट एबल टू आंसर एक्यूरेटली एंड विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको लग रहा हो कि क्या ये पैरेलल है, क्या ये बाईपास में कुछ और है, कुछ और कंसेप्ट तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, जनरली यूज्ड एज डाइवर्जन फॉर अ मेन पाइपलाइन which is tapped at some point by a smaller pipe, okay, and it returns to the main at another point। जैसे सेक्शन 2 में ये रिटर्न हो गया। कहाँ यूज होता है? सिटी वाटर सप्लाईज के मेन्स में ये यूज होता है, जनरली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस। तो कैसे इसकी इक्वेशन अपन देखते हैं, तो अपन यहाँ पे दो सेक्शन ले लेते हैं, 1 एंड 2। सेक्शन 1 बता रहा है बाईपास का इनलेट और सेक्शन 2 बता रहा है बाईपास का आउटलेट। तो यहाँ पे अपन ने अभी लास्ट वीडियो में जस्ट देखा कि जब दो पाइप्स अलग अलग डाया के लेंथ के जब पैरेलल में कनेक्ट किए जाए तो उसमें हेड लॉस सेम देखने को मिलता है। ओके, उसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगाया है सेक्शन 1 और 2 के हेड लॉस को निकालने के लिए। सो H1 माइनस H2, ये जो हेड लॉस है ये बेसिकली क्या हो गया, जो मेन पाइप में हेड लॉस है FL V² by 2GD, एंड जो छोटे पाइप में हेड लॉस हो रहा है यानी कि बाईपास में, ये बाईपास में FL V², यहाँ पे स्मॉल l और स्मॉल v का यूज किया गया एंड स्मॉल d। तो ये तो हो गया मेजर फ्रिक्शन लॉस डार्सी-वेईसबैक इक्वेशन से, प्लस K'(V²/2G). ये क्या है? ये अपन ने माइनर लॉसेस में पढ़ा था, अगर आपने पहले के वीडियो देख लिए। तो लॉस ऑफ हेड एट द इनलेट एंड आउटलेट सेक्शंस ऑफ डाइवर्जन, तो उस हेड लॉस को अपन इस K'(V²/2G) की टर्म से अकाउंट करते हैं। फर्दर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो अपने पास ये एक्सप्रेशन निकल कर आता है। यहाँ पे K' की जगह मैंने K यूज किया है। K इज नथिंग बट K'/F, दैट इज फ्रिक्शन फैक्टर। एंड फाइनली अपने पास रेशियो निकल के आता है कैपिटल V², यानी कि जो मेन लाइन में चल रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्लो वर्स, एंड स्मॉल V²। स्मॉल v कौन सी वेलोसिटी है? जो बाईपास यानी कि ब्रांच पाइप में जो वेलोसिटी फ्लो की चल रही है। तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता है D/L, कैपिटल D by कैपिटल L ब्रैकेट में स्मॉल l by स्मॉल d प्लस K। नाउ this discharge coefficient K of the bypass, it is defined as the ratio between the total discharge Q passing through the main, कौन सा वाला पार्ट? बिफोर इट वॉज डाइवर्टेड, मतलब ये वाले पार्ट में, ठीक है, ये वाले पार्ट में जो टोटल डिस्चार्ज क्यू पास हो रहा है एंड द डिस्चार्ज क्यू पासिंग थ्रू द बाईपास, ये वाला जो क्यू है जो ये बाईपास में से पास हो रहा है, और यहां जो क्यू है जो मेन पाइप में पास हो रहा है डाइवर्जन से पहले, इन दोनों का रेशियो जब अपन निकालते हैं तो अपन K की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट योर डिस्चार्ज कोफिशिएंट। तो आगे चलते हैं। कैपिटल Q अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, AV एरिया दैट इज πd²/4 multiplied V, so this will give you the discharge in the main pipe and this will give you the discharge in the bypass pipe। now इसका रेशियो लेते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास ये एक्सप्रेशन निकल के आता है, एक्सप्रेशन 1। ओके,
d by d small d whole 5 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस के डी बाय एल। एंड अगर सिर्फ स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्चार्ज इन द बाईपास पाइप बेस्ड अपॉन द वैल्यूज गिवन, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत होल हार्टेडली जैसे बाकी फॉर्मूलेज और इक्वेशंस याद करते हैं उसको याद करिए, क्योंकि अगेन इट विल बी अ लिटिल बिग ऑफ अ टास्क। बट आप एटलीस्ट ये एक्सप्रेशन याद रखिए क्यू बाई क्यू का, इससे आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है इस पे क्वेश्चंस आ जाए आने वाले टाइम में, बिकॉज इट इज अ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड इट हैज बीन गिवन इन वेरियस यूनिवर्सिटी सिलेबस। So that's all for today's video. We'll meet in next one. Thanks for watching.